हाय माय ब्यूटीफुल स्वीट फैमिली। इस टाइम पे मैं नो कांटेक्ट रीडिंग लेके आया हूँ। आपके पर्सन नो कांटेक्ट में क्या फील कर रहे हैं और आप क्या फील कर रहे हो उनके बारे में मैं टैली करूँगा और देखूंगा कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। छोटू सा होगा वीडियो, एंड तक देखिएगा। ये सेम जेंडर के लिए है, सबके लिए है, ओके। बिकॉज कोई स्पेसिफिकली मैं लड़के और लड़की का बात नहीं कर रहा हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो दैट मीन्स इट कुड बी अ साइन। ओपन माइंड से देखिए, अगर आपका मन कह रहा है आपको देखने के लिए देखिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, ओके। लेट्स सी आपके पर्सन इस टाइम पे नो कांटेक्ट में क्या है। ये माँ काली के एक साइन है, ओके। लेट्स सी, जय माँ काली। नो कांटेक्ट में जो व्यूअर्स के पार्टनर है वो इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं, ओके। आई थिंक द किंग ऑफ वॉन्ड सजेस्ट कि देखिए दे आर वेरी हाई एम्बिशियस पीपल, ओके। लाइक वो काइंड ऑफ अंदर से टूट जाएंगे फिर भी मुंह से बोलेंगे कुछ नहीं। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दे आर हाईली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देयर लाइफ, अबाउट देयर कनेक्शंस। एट द सेम टाइम वो बहुत ईगोइस्टिक है। सो ये पर्सन ईगो शो कर रहे हैं, ये पर्सन अपने लाइफ में फोकस कर रहे हैं, ये पर्सन खुद को दिखा रहे हैं कि ये आपके बिना परफेक्ट है। ये पर्सन दिखा रहे हैं कि इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर, ओके। इन लोगों को एक सेक्सुअल डिज़ायर है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि जहाँ पे सब लोग अपना काम बंद कर देते हैं, जहाँ पे सब लोग टूट जाते हैं, जहाँ पे सब लोग सरेंडर कर देते हैं, वहाँ पे ये लोग अड़े रहते हैं। सो समवन इज़ बेसिकली वेरी एंग्री, समवन इज स्टक, समवन इज लाइक वो हटेंगे नहीं, वो जो कहेंगे वही सही है। एंड ऑल्सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बायस्ड होके बैठे हैं, लाइक वो उनके सोच से ही आपको जज कर रहे हैं, वो अपने तरीके से ही सिचुएशंस को देख रहे हैं, वो एडजस्ट करने के सिचुएशंस में नहीं है, ओके। वो आपकी बात सुनना नहीं चाहते, ओके। दे आर लुकिंग गुड फ्रॉम द आउटसाइड, ओके। काइंड ऑफ मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो बाहर से तो बहुत टफ दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और वो जो कह रहे हैं वो चीज़ को वो फॉलो करे। ऐसे नहीं कि वो बहुत वीक अंदर से है, नहीं। दे आर लिटरली ट्राइंग टू पुल देयर एनर्जी अप। लाइक हो सकता है कि उनको डर लग रहा है, हो सकता है कि उनको आपका याद आ रहा है, बट फिर भी वो खुद को कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं, वो आपके सामने सॉरी नहीं बोलेंगे, नहीं वो रीच आउट नहीं करेंगे। द किंग ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स कि इनको लाइफ में बहुत कुछ चाहिए, इनको बहुत आगे जाना है। कई कबार ये थोड़ा सा स्वार्थी भी साउंड कर सकते हैं, तो हो सकते हैं दे आर बिकमिंग थोड़ा सा सेल्फिश, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड। द किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये मैच्योर पर्सन है, ओके। इनको पता है कि किस तरीके से लाइफ में आगे चलना है, इनको पता है कि कैसे खुद के मकसद को पूरा करना है। सो दे हैव देयर गोल एंड दे आर ट्राइंग टू अचीव देयर गोल। जैसे तैसे करके वो अपने जगह को बनाना चाहते हैं, वो अपने जगह पे सही बनना चाहते हैं। सो दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू प्रूव देमसेल्फ। खुद को प्रूव करने के लिए बहुत कोशिश करें। किसी किसी के लिए मुझे देख रहा है कि एक टफ कंपटीशन ये दे रहे हैं कि लाइक ये हर हाल में आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बहुत खुश है। सो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पोस्ट आपको दिख जाएगा, या फिर ये लोगों को ढिंढोरा पीट रहे हैं कि ये बहुत खुश है, और दे आर प्रिटेंडिंग अ लॉट, ओके। वो सबके सामने आके कुछ चीज़ को प्रिटेंड भी कर रहे हैं कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, उसको आपका याद भी नहीं आता है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर सेल्फ ऑब्सेस्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसको लग रहा है कि वही खूबसूरत है, उनको ही सब कुछ आता है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, लोगों की उनकी ज़रूरत है, ओके। एंड इस टाइम पे मुझे दिख रहा है दे आर मेकिंग स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से वो आपको अपने ग्रिप पे लेके आ सके, वो एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। वो रिवर्स साइकोलॉजी प्ले कर रहे हैं कि आप खुद उनके सामने आएंगे, आप खुद उनसे बात करेंगे, काइंड ऑफ यही है उनके सोच। दे आर नॉट लुकिंग बैक। आप अगर ये कार्ड को देखेंगे, सो दे आर नॉट लुकिंग बैक। वो अपने ज़िंदगी के आगे के बारे में सोच रहे हैं कि कैसा होगा और किस तरीके से वो अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, और क्या नई चीज़ खरीदना है, और कहाँ पे जाना है, और क्या उसका दे आर इवन थिंकिंग ऑफ के व्हाट वुड बी देयर नेक्स्ट चैप्टर। उनके नेक्स्ट चैप्टर क्या है, ओके। इनके जहन में ये सब चल रहा है। बेसिकली दे आर फोकसिंग ऑन देयर करियर, दे आर फोकसिंग ऑन देयर सेक्स लाइफ। क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई कैजुअल किस्म के लोग इनके लाइफ में आ रहे जा रहे, कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं है, बट येस ये फ्लर्ट कर रहे हैं, या फिर ये पहले से ही ओपन रह रहे हैं कि इनको किसी के साथ कोई कमिटमेंट में नहीं जाना है। दे आर हाईली फोकस्ड ऑन देयर गोल। सो हो सकता है कि वो अपने काम को आगे
प्रायोरिटी दे रहे हैं और लव लाइफ को नहीं। ओके, ऑल्सो द किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं अंदर से इनको पता चल रहा है कि ये इस टाइम पे आपसे आगे है या फिर इस टाइम पे ये बहुत पावरफुल है। सो ये अपना ताकत, अपना पावर, अपना इंटेलेक्ट को शो कर रहे हैं और आपको ये इंफीरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक आपको ये बना रहे, मतलब आपको ये दिखाना चाहते हैं कि देखो आप उनके सामने कुछ नहीं हो, आप बहुत ही लिमिटेड हो, इनके सामने अनलिमिटेड लाइफ है, ये जो भी चाहे खुद कर सकते हैं, इनके डिसीजंस, इनके लाइफ, इनके कोई कंट्रोल, ये किसी को अपना कंट्रोल नहीं देंगे। अगर रहना है तो एडजस्ट कर लो, ये वाले एटीट्यूड शो आपके पर्सन कर रहे हैं, उनके माइंड में ऐसा चल रहा है। ओके, लेट्स सी यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या है, लाइक आप कैसे सोच रहे हो या फिर इस टाइम पे द 4 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर स्टक। आप स्टक इसीलिए हो क्योंकि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। द 4 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि इस नो कॉन्टैक्ट में आप सब कुछ खो बैठे हो। लाइक ऐसा है कि आप पत्थर बन चुके हो। आई थिंक कि आप इस कनेक्शंस को पकड़ के बैठे हो। आप ऐसे कह रहे हो कि यूनिवर्स आपका बात सुन के चीजों को फिक्स करे। आप ऐसे कह रहे हो कि नहीं, यूनिवर्स आपका बात सुन रहे हैं, नहीं चीजें ऐसे ही होगा जैसे आप चाह रहे हो। बी फ्लेक्सिबल। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यू आर सैड बिकॉज आप इस पर्सन को काउंट कर रहे हो, यू आर सैड बिकॉज आप अड़े हो, यू आर सैड बिकॉज आप काइंड ऑफ समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, यू आर सैड बिकॉज आप काइंड ऑफ ऐसा आपको फील हो रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है। You are good enough. You are good enough. You don't need even somebody else's validations. आपको किसी और के validations की जरूरत नहीं है। The 4 of Pentacles means कि आज आप इस नो कॉन्टेक्ट के वीडियो देख रहे हो बिकॉज आपके मन में एक सूनापन है, क्योंकि आप खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो। कोई और जब भी आपके सामने आ रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो तुरंत इस पर्सन के साथ। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत चार्मिंग था, हो सकता है कि ये पर्सन बहुत खूबसूरत था, बट ये आपकी लेसन लर्न करवाने के लिए ही आए थे। At this point of time, the 4 of Pentacles means कि you are holding something too tightly. You are not able to forget anything. You are not able to release the power. You are not able to release your possessions. ऐसा मुझे लग रहा है कि आप सिर्फ एक ही चीज के पीछे भाग रहे हो, एक ही चीज पे फोकस्ड हो और बाकी चीज समझ में नहीं आ रहा है। Without them you are good. Without them you are perfectly fine. Without them you are unconventional. You are absolutely gorgeous. तो फिर आप उनको क्यों चाहिए? इट्स जस्ट दैट कि एक ऐसे आपके मसल मेमोरी है जो बार बार उस पैटर्न की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। उनके कॉल के वक्त पे आपको उन्हीं का याद आ रहा है, उनके साथ बीते हुए बातें सिर्फ आपको याद आ रहे हैं बिकॉज आपके मसल मेमोरी वही चीज़ों को स्टोर करके रखा है। इसीलिए बार बार आप वही वैलिडेशंस, वही फेज पे खुद को लेके जा रहे हो एंड स्टक हो जा रहे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको बाहर भी, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आप बाहर आ रहे हो या फिर आपको अंदर रहना चाहिए। आपको पता नहीं चल पा रहा है कि यू शुड लेट गो दिस पर्सन और यू शुड होल्ड दैट पर्सन टाइट। द किंग ऑफ शोर्ड्स मीन्स ये सच में ये पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिए है और आप इस पर्सन को बहुत सीरियस बना रहे हो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यूनिवर्स कह रहे हैं ज़रा अपना मुट्ठी को खोल दो, जिसको जाना है उसको जाने दो। अगर वो सच में आपके लिए बना है तो वो आपके साथ रहेंगे। इस माइंड सेट पे आप आओ। 4 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि यू आर गुड इनफ। जितना हो सके आपने किए, आपका कोई दोष नहीं है, आपका कोई गलती नहीं है, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव एनफ रिसोर्सेज। आप आसानी से किसी दूसरे पर्सन के साथ बात कर सकते हो, किसी दूसरे पर्सन के साथ अपना लाइफ सेटल कर सकते हो, आप आसानी से इस नो कॉन्टैक्ट से बाहर आ सकते हो। बट इट जस्ट दैट के पास्ट के बर्डन्स, पास्ट के मेमोरी आपको इसी जगह पे स्टॉक करके रखा है। ओके, यू गेट इट? लेट्स सी क्या एडवाइस इस टाइम पे आ रहा है आपके सामने। क्या एडवाइस आ रहे हैं आपके सामने? द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ज़रा देखिए अपने लाइफ को, ज़रा देखिए अपनी लाइफ को। हो सकता है कि इट्स हाई टाइम टू पे अटेंशन टू योर लाइफ। आप कहाँ पे को डिपेंडेंट हो रहे हो, कहाँ पे आप खुद को रोक रहे हो, कहाँ पे आप खुद को रेस्ट्रिक्ट करके रखे हो। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। ओके, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पे आपको अपने एनर्जी के बारे में फोकस करनी है। लाइक यू हैव गॉट द गुड क्वालिटीज। ओके, कुछ क्वालिटीज आपके अंदर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें आपके अंदर है। आपके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ है। यू रियली नीड टू नर्चर। जैसे कि एक माली को पता होता है कि कब एक पर्टिकुलर पौधे से फूल खिलेंगे या फिर कब कोई भी पौधा
और बड़ा होगा, वैसे आपको पता होनी चाहिए कि समय का मीनिंग। आई काइंड ऑफ फील आपको माँ काली कह रहे हैं, इट्स हाई टाइम टू पे अटेंशन टू योर लाइफ पैटर्न। कहाँ पे आप अपना एनर्जी फोकस कर रहे हो, क्या आपको मिल रहा है, कितना सालों से आप स्टक हो, कितने दिन से आप स्टक हो, क्यों आप अनसेटिस्फाइड हो, कहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। जिस पद पे आप हो, क्या वाकई में ये पद सेटिस्फाइंग है? जिस पद पे आप अड़े हो, क्या वाकई में ये पद आपको खुशियां दे रहे हैं? द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप सही तरीके से मैनिफेस्ट करेंगे ना अपने एनर्जी को, तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। आई थिंक अ परफेक्ट पीसफुल फ्यूचर लाइज अहेड। आपके सामने एक बहुत अच्छा फ्यूचर है, आप बहुत अच्छे तरीके से खुद को आगे लेके जा सकते हो, आपके पास पॉसिबिलिटीज है। अगर आप खुद को नर्चर करोगे, अगर आप खुद को वक्त दोगे, अगर आप खुद को एक आइडियल हेल्दी पोजीशंस पे लेके जाओगे और ग्रो करने के लिए कोशिश करोगे, तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। बट अगर आप अभी वैलिडेशंस मांगोगे, जल्दबाजी करोगे, तो काइंड ऑफ वो चीज़ पॉजिटिव होते होते बहुत नेगेटिव हो जाएगा। इट्स द हाई टाइम टू लेट थिंग्स हैपन नेचुरली। नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हो, इस पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ आप फिक्र मत करो, चीज़ों ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बट पहले आप खुद के ऊपर फोकस करो कि आप क्यों स्टक हो, आपको क्यों इस पर्सन की ज़रूरत है, क्या ऐसा चीज़ है जो आपको बाहर नहीं मिल रहा है, इस रिलेशनशिप में मिल रहा है। अगर है भी ऐसी चीज़, तो किस तरीके से आप उस चीज़ को भरपाई कर सकते हो, किस तरीके से आप खुद को नरिश कर सकते हो, किस तरीके से आप खुद को सपोर्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप खुद को आगे लेके जा सकते हो। वाई यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन, वाई आपको इस रिलेशनशिप ही चाहिए, वाई। सो सेवन ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट कि काइंड ऑफ बहुत काम आप किए हो, बहुत डेवलपमेंट आप खुद के अंदर लेके आए हो, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आप लेके आए हो। अब देखो कि क्या जो आप सीखे हो, जो आपकी स्पिरिचुअल विजडम है, क्या आप सही तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हो, क्या आप सही तरीके से ग्रो कर रहे हो, क्या आप खुद को वक्त दे रहे हो, क्या आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कुछ सीख रहे हो, या फिर आप इम्पेशेंस बन रहे हो और पुश कर रहे हो कि कब ये नो कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, कब ये नो कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा। हर चीज़ का एक टाइम होता है, और वो सेवन ऑफ पेंटिकल्स हम लोगों को सिखाते हैं कि एक नेचुरल फेज में ही सब कुछ होगा, नेचुरल प्रोसेस में ही सब कुछ होगा। कुछ चीज़ आगे नहीं होगा, और अगर कुछ चीज़ जल्दबाजी में आप करोगे भी तो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक, बी ओपन टू लाइफ। स्टे ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो भी होगा अच्छा होगा, और ओपन टू लाइफ मतलब आपको अड़े रहना नहीं है कि मुझे यही चाहिए, इसी प्रोसेस से ही चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। आपको समय देना है, सरेंडर करना है, आगे बढ़ना है। लाइफ जिस तरीके से आपको लेके जा रहा है उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके अंदर एक पावर है अट्रैक्ट करने का। अगर आप खुद को वक्त दोगे, अगर आप मेडिटेट करोगे, अगर आप फोकस करोगे अपने अंदर, बाहर नहीं, तो यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम निकल के आ सकता है। नाउ अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे पॉजिटिव आउटकम मतलब क्या है, इस पर्सन को खुद के करीब खींचना, ये पॉजिटिव नहीं हो सकता है। बिकॉज द सेवन ऑफ पेंटिकल्स सेज कि आपको बाहर पुश नहीं करना है, आपको खुद को चेंज करना है, आपको पॉजिटिव क्वालिटीज को बिल्ड करना है। जैसे एक पौधों को हम लोग पानी देते हैं, वैसे ही खुद को टाइम देना है। इस रिलेशनशिप को टाइम चाहिए, खुद को थोड़ा सा वक्त दो, इस रिलेशनशिप, इस रिश्ते को थोड़ा सा वक्त दो। समय के साथ सब चीज़ ठीक हो जाए, समय के साथ आप भी हील हो जाओगे, समय के साथ आपका डिफिकल्ट फेज, जो भी परेशानी है वो फेड हो जाएगा। सो एक पॉजिटिव वक्त आ रहा है, समय चेंज हो रहा है, खुद को थोड़ा सा वक्त दो, रिलेशनशिप को थोड़ा सा वक्त दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रहे हैं। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग क्लेम कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।